बच्चों, मैं मधु अरोड़ा आपके लिए दादी की कहानियाँ सीरीज लेकर आ रही हूँ। इसमें मैं आपको अपनी संस्कृति, इतिहास व आध्यात्मिक नॉलेज से परिचित कराऊंगी। तो बच्चों, कहानी शुरू करें। आओ बच्चों, आओ मखनो, ननिया, निकू, नौरा, आजो बच्चों, आजो, जल्दी आओ। बच्चों, आज मधु दादी आपको एक कहानी सुनाएगी जिसमें भगवान गणेश जी के चमत्कार के बारे में बताया है। एक बार की बात है, एक भाई और एक बहन थे। तो बहन का नियम था, जब तक वो अपने भाई की शक्ल नहीं देखती थी तब तक खाना नहीं खाती थी। उसके भाई का घर उसके घर से जंगल से होकर जाता था। तो वो क्या करती थी, सुबह उठ के जल्दी जल्दी अपना काम करती और फिर भाई के घर चली जाती। मगर रास्ते में ना बहुत सारी झाड़ियां होती थी। एक दिन उसने एक पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति देखी। तो उसने क्या किया, मूर्ति को अच्छी जगह रखा, हाथ जोड़ के प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, सबको सुख देना, सबको खुशी देना, और कहकर आगे चल पड़ी। रास्ते में जो झाड़ियों के कांटे थे ना, उससे वो उसके पैर में चुभते और वो खून से लथपथ हो गई। जब अपने भाई के घर पहुंची तो भाई का चेहरा देखा और थोड़ी देर बैठ गई। उसका पैरों में खून देखकर उसकी भाभी ने कहा, ये क्या हुआ? तो कहने लगी, भाभी, रास्ते में कांटे थे, वो चुभ गए। उसके जाने के बाद उसकी भाभी ने अपने पति से कहा, तुम्हारी बहन रोज यहाँ आती है और वो रोज उसके पैर में कांटे चुभते हैं, तो आप वो रास्ता क्यों नहीं साफ कर देते? भाई ने क्या किया, कुल्हाड़ी उठाई और वो रास्ता जंगल का जहाँ झाड़ियों वाला था उसको साफ कर दिया। मगर साफ करते समय उसने ध्यान नहीं दिया कि गणेश जी की मूर्ति कहीं गंदी जगह गिर गई। अब गणेश जी को तो बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने क्या किया, उसके प्राण ही हर लिए, यानी वो मर गया। जब अंतिम संस्कार के लिए उसे ले जा रहे थे तो उसकी भाभी ने लोगों को कहा, भाई रुक जाओ, इसकी बहन आती होगी, वो इसका चेहरा देखे बिना खाना तक नहीं खाती। तो लोगों ने कहा, ठीक है, आज चेहरा देख लेगी तो कल किसका देखेगी। अब क्या हुआ कि रोज की तरह उसकी बहन अपने घर से निकली तो रास्ते में उसको झाड़ियां नहीं नजर आई, रास्ता बिल्कुल साफ नजर आया। और उसने इधर उधर देखा तो उसको गणेश जी की मूर्ति भी नहीं दिखी। अब उसने क्या किया, थोड़ा रुक कर गणेश जी की मूर्ति ढूंढी और फिर उसको अच्छे से स्थान पर रखकर हाथ जोड़े और सबके सुख की कामना की और आगे चली गई। अब गणेश जी ने सोचा, ये लड़की कितनी बड़ी भक्त है, कितनी अच्छी है, अगर मैं इसकी बात नहीं मानूंगा तो फिर मेरी पूजा कौन करेगा। तो गणेश जी ने उस लड़की को पीछे से आवाज लगाई, बेटी, तू जहां जा रही है ना, वहां 7 खेजड़ी के पत्ते ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई पर छिड़क देना, वो उठकर बैठ जाएगा। उस लड़की ने वो आवाज तो सुन ली, पर पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। फिर उसके मन में आया, चलो आवाज आई है तो मैं खेजड़ी के पत्ते तोड़ ही लेती हूँ। उसने खेजड़ी के पत्ते तोड़ लिए। फिर जब अपने भाई के घर पहुंची ना, तो भाई की लाश देखी। अब तो वो बड़ा रोई, बहुत रोई। थोड़ी देर में ना उसको वो जंगल वाली आवाज याद आई। उसने क्या किया, फटाफट उठकर खेजड़ी के पत्तों को कच्चे दूध में डाला और अपने भाई के ऊपर छिड़का। तो थोड़ी देर में उसका भाई राम 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 करता हुआ उठ गया और कहने लगा, बहन तू आ गई, मेरे को बड़ी गहरी नींद आई थी, मैं तो सो ही गया। तो उसकी बहन बताती है कि तुझे गहरी नींद नहीं आई थी, तेरे साथ ये घटना घटी है। और उसने गणेश जी के चमत्कार के बारे में
अपने भाई को सब कुछ बता दिया। सब खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, आपको कैसी लगी कहानी? अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दादी जल्दी जल्दी आपके लिए दूसरी कहानी लेकर आएगी। आप सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद।